द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी के समर्थकों ने राहुल गांधी जी के एक पनौती वाले बयान को इतना बड़ा विषय बनाया कि खुद मोदी जी की फजीहत करा दी, जबकि राहुल जी ने नाम नहीं लिया था, लेकिन बीजेपी ने उसे मोदी जी से जोड़ दिया। और अब क्या किया है बीजेपी के नेताओं ने और भाजपा के समर्थकों ने, जिससे साफ दिख रहा है कि राजस्थान में बीजेपी के कोई चांसेस नहीं बचे हैं मोदी जी की सभा के लिए, मोदी जी की सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए। जो कृत्य बीजेपी के लोगों ने किया है उससे शायद आपका खून खोल जाएगा। जो बच्चे कोटा में पढ़ने जाते हैं, बड़े बड़े सपने लेके डॉक्टर और इंजीनियर बनने के, जो अपने घरों से दूर रहने को मजबूर होते हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, उनको किस तरह से मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसा उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये आपको बता देगा कि बीजेपी का क्या राजस्थान में हाल है कि इनके पास सुनने वाला भी अब कोई नहीं है। हे डिटेक्टर जो ट्विटर हैंडल है, उसने डाला है, 2 वीडियोस डाले हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, सुना देता हूँ, समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है। राजस्थान के चुनाव के से पहले के आखिरी दिन चल रहे हैं, प्रचार रुकने वाला है। दो दिन का या 3 दिन का प्रचार, 2 दिन का शायद प्रचार बचा है, सिर्फ 1 दिन का बल्कि। और एक वीडियो वायरल होता है जिसमें मोदी जी की सभा में जाने के लिए एक कोचिंग क्लासेस से बच्चे निकल रहे हैं, जिनको गमछा पहनवाया जा रहा है, ऑटोज में बैठाया जा रहा है। बताया जाता है कि सभा में इनको भेजा जा रहा है ताकि मोदी जी की सभा में भीड़ दिख सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहला वीडियो, जिसमें बच्चे कोचिंग क्लासेस से बाहर निकल रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस अपने 12वीं क्लास में होंगे या 11वीं में होंगे। कैसे उनको कहा जा रहा है, एक व्यक्ति इशारा करता है गमछे पहनो गमछे पहनो, बीजेपी ये गमछे पहन के निकल रहे हैं। देखिए इस वीडियो। दोस्तों, देखा आपने कैसे बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, भाजपा के भगवा गमछे पहनाए जा रहे हैं। ये हाल है। जो टैलेंट है भारत का, जो भविष्य है भारत का, उसका दुरुपयोग कैसे रैली के अंदर दिहाड़ी मजदूरों की तरह भीड़ बढ़ाने के लिए ले जाने का कृत्य किया जा रहा है। इसके ऊपर क्या कहेंगे वो लोग जो बहुत बार बहुत सारे बातें कह चुके हैं। बच्चों का किसी भारत जोड़ो यात्रा में जाके राहुल जी को देखने के लिए जो वीडियोस हुए, उसी पर हमला करने लगी थी बीजेपी कि देखिए बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये यहाँ हो क्या रहा है, ये साफ बताइए। मैं दूसरा वीडियो आपको दिखाता हूँ जिसमें मैजिक जिनको कहते हैं, मध्य भारत में बड़े ऑटोज़ होते हैं, ये पैसेंजर ऑटोज़ होते हैं, उसमें बच्चों को भर के ले जाया जा रहा है। ये बच्चे पढ़ने आए थे राजस्थान कोटा शहर, या भाजपा के प्रचार प्रसार के लिए लाए गए थे, ये इनके माता पिता को पता होना चाहिए। इस वीडियो को देखिए आप। इस वीडियो के अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, दक्ष कैंपस और मोशन नीड्स डिवीज़न करके इस पे नाम लिखा है। अब कौन है, क्या इनके मालिक प्रत्याशी हैं या इनके मालिक जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, या बीजेपी के नेता हैं, क्या हैं, क्या आखिर क्यों मजबूर किया जाता है ऐसा कोचिंग क्लासेस के बच्चों को, ये मेरी समझ से बाहर है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, वो ये है कि देखिए एक नरगिस बानो नाम की यूज़र उन्होंने लिखा है कि ये वीडियो राजस्थान के कोटा मोशन कोचिंग सेंटर का बताया जा रहा है, जहां इंजीनियरिंग और डॉक्टर की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को बीजेपी की रैली में लाया जा रहा है। भीड़ बढ़ाने के लिए बीजेपी वाले अब कोचिंग सेंटर से बच्चों को बुलवा रहे हैं, ये शर्मनाक है। तो आप खुद सोचिए कि क्या हालत हो गई है बीजेपी की। वैसे इससे पहले गुजरात चुनाव में भी हमने देखा था कि स्कूल में कुछ बच्चों की तस्वीरें वायरल हुई थी बीजेपी के झंडे लगाते हुए, पोल्स पर चढ़ते हुए। डॉक्टर साफन करके एक यूज़र ने डाला था ये तस्वीरों को, स्कूल स्टूडेंट्स बीइंग कंपेल्ड टू टाई बीजेपी फ्लैग ऑन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स। स्कूल के बच्चों को मजबूर किया जा रहा था भाजपा के झंडों को एक बिजली के खम्भों पर लगाने के लिए। और ये कौन लोग थे जो इनका इस्तेमाल या दुरुपयोग कर रहे थे, आप अच्छे से जानते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, याद दिलाता हूँ, गुजरात के चुनाव में सोनगढ़ में जब मोदी जी की सभा होनी थी तापी डिस्ट्रिक्ट में, तो एक लेटर वायरल हुआ था, जिस लेटर के ऊपर साफ तौर के ऊपर ये कहा गया था कि भाई स्कूल के बच्चों को, जो सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज तापी डिस्ट्रिक्ट का, उनको मोदी जी की सभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना है।
अब लोग यही कहते हैं कि भाई बीजेपी के इवेंट्स में लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए अब स्कूल के और कॉलेजेस के बच्चों के माध्यम से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भीड़ बढ़ाई जा रही थी। तो ये हाल इससे पहले भी हुआ था और अब राजस्थान में भी वही हाल हो रहा है जो आपके सामने है, जो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी बद से बदतर हो गई है कि जिन स्कूल्स को, जिन कॉलेजेस को बीजेपी को पढ़ने के लिए और बेहतर बनाना था, अब प्राइवेट कोचिंग क्लासेस से बीजेपी के नेतागण मोदी जी की सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए स्कूल के, कॉलेजेस के बच्चों को ले जाने का काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं वो बड़े बड़े दावे जो कुछ पत्रकारों के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं कि बहुत अच्छे हालात हैं बीजेपी के, उनकी पोल कैसे खुलती है ये आप देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह से कम जो पॉलिटिकल पार्टी आपके बच्चों का इस तरह से दुरुपयोग कर रही है, ऐसे उन बच्चों का एक तरह से यूँ कह लीजिए कि इस्तेमाल करने का कृत्य कर रहा है अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए, तो ऐसे लोगों को चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए ये तो आपका फ़ैसला है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है भाजपा की कि राजस्थान में साफ तौर पे इस बार परंपरा टूटने जा रही है और जो परिवर्तन होता है सरकार का, जैसे कहते हैं रोटी पलटती रहती है राजस्थान की जनता, वो नहीं दिख रहा है होता हुआ। तो अब हालत क्या होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मोदी जी की सभा में, क्योंकि इससे पहले जो राज्य थे मध्य प्रदेश वगैरह, तो कई वीडियो ऐसे वायरल हुए थे कि मोदी जी भाषण देना शुरू करते हैं, लोगों का बाहर जाना दिखने लगता है। अब स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को, कोचिंग क्लासेस के बच्चों को अगर रखेंगे तो वो अनुशासन की वजह से वहीं बैठे रहेंगे, बाहर जाएंगे नहीं। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है, क्या ऐसी वजह है, तो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन इन वीडियो से राजस्थान के चुनाव के परिणाम साफ समझ में आ रहे हैं। कांग्रेस इस बार वो परंपरा तोड़ने जा रही है जो परंपरा राजस्थान की सरकार बदलने की रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें शेयर कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को अपने साथियों तक पहुंचा सकते हैं, तो उसका लिंक उनको भेजिएगा ताकि वो भी जुड़ें और आगे तक लोगों को जोड़ सकें। व्हाट्सएप में जितने आपके साथी हैं उन तक अगर मेरे कंटेंट को आप आगे बढ़ा सकते हैं ज़रूर बढ़ाइएगा। सिर्फ लिंक कॉपी कीजिए और पेस्ट करके शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कंटेंट तक पहुंच सके और इसको आगे बढ़ा सकें। तो लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, अपने साथियों से भी कहिए कि वो भी जुड़ें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।